हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले अगर डिस्क्रिमिनेंट जो आपके पास है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो आपके पास रूट्स की नेचर क्या होगी। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो रूट्स आपके रैशनल एंड अनइक्वल होंगे। अब इसमें भी ग्रेटर देन ज़ीरो जब हो और परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, ये पहले मैं दूसरी कैटेगरी भी लिख लूँ। उसमें क्या होगा कि ग्रेटर देन ज़ीरो वाली हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है और एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर वाली कैटेगरी होगी, जैसे कैटेगरी 1 है, इसमें हमारे पास जो रूट्स हैं वो रैशनल और अनइक्वल होंगे। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद क्या है, जैसे 9 है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसीलिए अब नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाली कैटेगरी के डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा हो लेकिन नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाली कैटेगरी हो। अब वो कौन सी कैटेगरी होगी, जैसे 7 है वो स्क्वायर नहीं बनता लेकिन जीरो से बड़ा है, तो ऐसे रूट्स जो आपके पास होंगे वो आपके पास इर्रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। अब कैटेगरी नंबर 3 जो है आपके पास, उसमें जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो देन आपके रूट्स किस टाइप के रूट्स बनेंगे। तो तब आपके रूट्स होंगे, उनकी नेचर होगी रैशनल एंड इक्वल। अब कैटेगरी 4 जो आपके पास है, उसमें जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आपके पास लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव नंबर्स आपके पास आ जाए, तब आपके जो रूट्स होंगे वो होंगे आपके पास इमेजिनरी, क्योंकि जब आपके पास नेगेटिव रूट्स आ जाएंगे तब वो आपके पास इमेजिनरी रूट्स में चले जाएंगे, या आप उन्हें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं। अब ये चार आपके पास कैटेगरीज आ गई। अब ये कैटेगरीज हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। अब ये लेट से आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके सामने लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें सबसे पहले हम ए बी सी जो हमारे पास होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब ए बी सी हमने लिख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब डिस्क्रिमिनेंट जो आपके पास होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास होता है, ये प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। अब जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे ए बी सी की। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो स्क्वायर है स्क्वायर ओपन कर लेंगे, फिर उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 5 आ गया। अब ये 5 जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन ज़ीरो है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 5 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो नॉट परफेक्ट ग्रेटर देन ज़ीरो और नॉट परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में आ गया। तो रूट्स आपके पास जो हैं, ये हमने पीछे जो कैटेगरीज पढ़ी थी, तो आपने फिर आंसर में लिखना है कि आपके पास ये ग्रेटर देन ज़ीरो है और नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो इर्रेशनल एंड अनइक्वल। अब इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। अब वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे हमने जस्ट ए बी सी की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है अपने इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में, तो वो वैल्यूज़ हम पुट करते जाएंगे सिंपली।
अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव का 5। अब ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अब इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, डिवाइडेड बाय इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन दोनों को आपस में आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके जो भी आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, आपने वहाँ पे लिखना है रूट्स ये जो हैं आपके पास क्लियरली ये इरेशनल हैं, यानी सिंपली आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, जो आपके पास आंसर आएगा आपने लिख देना है वहाँ पर कि रूट्स इरेशनल और अनइक्वल हैं, ये आपका वेरीफाई हो गया। नंबर 2 जो आपके पास है वो आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम अगेन ए बी सी की हम वैल्यू लिख लेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक्सट्रैक्ट करके। अब उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लेंगे जो आपके सामने है। तो अब इसमें हम जस्ट इसकी वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे ए बी सी की, और ये हमने इसमें वैल्यूज़ जो ए बी सी की थी वैल्यूज़ पुट की। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जस्ट इसका ये स्क्वायर लिख लिया हमने, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 1 का स्क्वायर 1 -8 -7 आ गया। अब ये नेगेटिव नंबर आ गया आपके पास और ये लेसर देन 0 है, और जब भी नेगेटिव नंबर आपके पास आता है तो आपके जो रूट्स हैं, रूट्स आपके आएंगे इमेजिनरी रूट्स आएंगे। आपने लिख देना है कि आपके पास ये लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर है, तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अब इसको भी अगेन हम वेरीफाई कर लेंगे। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिखेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने आ गया। अब जस्ट इसमें हमने ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट करते जाना है, और ए बी सी की वैल्यूज़ शुरू में लिखने का यही फ़ायदा होता है कि बाद में आपको आसानी होती है, जैसे आपने वैल्यूज़ पुट करते जाना है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ये यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर लिया, इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, और इनको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 to the 4। अब ये आपके पास जो रूट्स आ गए हैं ये इस टाइम, तो आपने ये जो भी रूट्स आए हैं आपके पास, आपने इसको लिख देना है कि एविडेंटली आप लिख दें, हेंस प्रूफ लिख दें, वेरीफाइड लिख दें कि ये जो रूट्स हैं आपके पास, रूट्स आर imaginary and unequal। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास है वो आपके सामने है, उसमें भी हमने क्या करना है, ए बी सी इसकी हमने वैल्यूज़ लिख लेनी है। अब मल्टीपल क्वेश्चन सेम टाइप के अटैम्प्ट करने का मकसद ये होता है कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, और जब आप डिफरेंट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं एक ही टाइप के, तो उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और आपका वो है कि चीज़ आपके जहन में बैठ जाती है। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, फिर उसमें अपने ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट किया, और आपने इसका स्क्वायर ओपन किया तो 8 का स्क्वायर 64, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये भी 64। अब ये 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपने जो 4 कैटेगरीज लिखी थी, हर कैटेगरी के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको आपके सामने ये चीज़ सॉल्व हो, आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से हर कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे, हमने किस तरह हर कैटेगरी की नेचर ऑफ रूट्स हमने फाइंड करने हैं। अब ये 0 के इक्वल आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट, और जब आपका डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के इक्वल आ जाता है तो जो आपके रूट्स हैं उनकी जो नेचर होती है, रूट्स आपके रैशनल और इक्वल आते हैं, रैशनल एंड इक्वल रूट्स। और इसको अब हम आगे चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, वेरीफाई की हेडिंग दे लेंगे,
यहाँ पे हम लिखेंगे अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जस्ट हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को ऐड करना है। ए बी सी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने पुट कर देनी है। अब हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर अब 8 का स्क्वायर आपके पास 64 होता है। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी अगेन 64 डिवाइडेड बाई 2। अब देन आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब 64 में से 64 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से जो हमारे पास दो सोल्यूशन निकलेंगे, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ। अब जब हम पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से एक के साथ पॉजिटिव के साथ स्टार्ट करते हैं, -8 + 0 डिवाइडेड बाई 2। अब -8/2 तो आंसर हमारे पास आ गया नेगेटिव का 4। अब इसी तरह हम एक दफ़ा जब नेगेटिव के साथ इसे सॉल्व करेंगे हमारे रूट को, तो सेम आपके पास -8/2 बनेगा और आंसर हमारे पास आएगा -4। तो दोनों रूट्स आपके इक्वल आए हैं, दोनों -4 और -4 है। सो वेरीफाई हो गया, रूट्स आपके रैशनल हैं और इक्वल हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। अब इसमें भी अगेन हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ हमने लिख ली। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई कर दिया और उसमें हमने ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब 8 का स्क्वायर कर लेंगे 64 और ये आपके पास मल्टीप्लाई करने से 28 आएगा। इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये जो आंसर आया ये हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अब 36 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो ये आंसर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, सो इट मीन्स कि आपके पास जो नेचर ऑफ रूट्स आएगा nature of roots will be rational and unequal, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर और ग्रेटर देन 0 है। अब इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमने सामने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बार बार लिखने का मकसद ये है, ये आप भी प्रैक्टिस किया करें। बार बार जब आप फार्मूला कोई लिखते हैं वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपके जहन में बैठ जाता है। अब ए बी सी की जैसा आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। आप जस्ट इसको हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। 8 का स्क्वायर 64 और अगेन उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। आप नीचे भी इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 आ जाएगा आपके पास। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये ऐसे -8 रहेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट। इसके अंदर आपस में इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 आएगा डिवाइडेड बाय 14। अब इसको अगेन लिख लिया। अब 36 का स्क्वायर रूट करेंगे 6 डिवाइड बाय 14। अब एक रूट हमारे पास पॉजिटिव 6 के साथ आएगा और एक नेगेटिव 6 के साथ। पॉजिटिव वाले को सॉल्व कर लेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास बनेगा -2/14 और आंसर आपके पास आया -1/7। अब दूसरा जो है हम सॉल्व करेंगे नेगेटिव के साथ, तो -14/14 और कैंसिल आउट होके -1 दूसरा रूट। तो दोनों रूट इक्वल नहीं है आपके पास, इसलिए रैशनल और अनइक्वल ये वेरीफाई हो गया कि रूट्स आपके रैशनल और अनइक्वल हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास, वो वहाँ पे अगेन हम ए बी सी जो है उसकी वैल्यू को हम लिख लेंगे। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और बी का स्क्वायर किया -4ac किया, 23 का स्क्वायर आपके पास 5 to 9 आ गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 480, तो इन दोनों का आपस में आपने जो सब्ट्रैक्ट कर देना, जो 49 आ गया। अब 49 भी आपके पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 7 का। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। तो अब ये आपके पास स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 है। तो जब आपके पास रूट्स ग्रेटर देन 0 होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर होते हैं तो नेचर ऑफ रूट्स आपके पास क्या आते हैं, रूट्स आपके पास रैशनल और अनइक्वल होते हैं। अब इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। ये आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगेन हम लिख लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम अगेन ए बी सी की जो वैल्यूज़ है हम पुट करते जाएंगे। पॉजिटिव 23 इसलिए क्योंकि वो ये माइनस भी है और बी की वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। जस्ट अंदर हमने अगेन हमने वैल्यूज़ एज इट इज़ ए बी सी की पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 2a की जगह भी हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये आपके पास आएगा 23 का स्क्वायर करेंगे तो 5 to 9 और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने 480 आ गया, डिवाइडेड बाय 2। अब अगेन आपके पास ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 डिवाइडेड बाय 2। अब आंसर आपके पास 23 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से दो सॉल्यूशंस निकलाएंगे, 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, और ये आपके पास बन जाएगा 30/2 और कैंसिल आउट हो गया। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 15। एक रूट का 15 आंसर आ गया और दूसरे रूट को भी हम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 16 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल आउट होंगे ये दोनों तो 8 आंसर आ जाएगा आपके पास। अब ये दोनों रूट्स आपके पास देखें दोनों सेम नहीं है, तो इट्स मीन ये वेरीफाई हो गया कि ये रूट्स आपके पास रैशनल और अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं है। अगर दोनों की वैल्यू सेम होती तो इक्वल होते। तो हम लिख लेंगे वेरीफाइड रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 जो आई थिंक सो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पर भी अगेन हम ए बी सी की हम वैल्यू लिख लेंगे। अब अगेन हम डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में हम ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने स्क्वायर मिस कर दिया लिखना, तो -24 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 576 सॉरी। तो ये बाकी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो
576। तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, 0 आंसर आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट जब आपका 0 के इक्वल आ जाता है तो आपके पास जो रूट्स हैं, नेचर ऑफ रूट्स विल बी फर्स्ट विल राइट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड द नेचर ऑफ रूट्स विल बी therefore roots are rational and equal। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर हमने वेरीफाई की हेडिंग दे दी। अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमने इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जस्ट हमने वैल्यूज़ को एबीसी की वैल्यूज़ को पुट करना है। फोर इंटू 16, सी की वैल्यू क्या है आपके पास 9, डिवाइडेड बाय 2a करेंगे तो a आपके पास 16 है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 24। हम स्केयर रूट में स्केयर ओपन करेंगे 24 का तो वो आएगा 576 और ये सबको मल्टीप्लाई करके भी 576। तो ये स्टेप इजी होता है क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट तो पहले सॉल्व किया होता है, तो आपको कैलकुलेशन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट ये स्क्वायर रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट ही होता है, आप वो वैल्यू लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये 0 आ गया डिवाइड बाय 32, 24 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 32। अब दो सोल्यूशन निकलेंगे यहाँ से। एक दफ़ा हमने पॉजिटिव 0 हम ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, इवेंचुअली उसका अफेक्ट कोई नहीं आता। तो 24/32 आंसर 3/4 आ गया। अब उसके बाद 24/32 अगेन, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3/4। तो दोनों रूट्स यहाँ पे भी सेम हैं, इक्वल हैं। इसी वजह से हमारा जो ये वेरीफाई हो गया कि रूट्स आपके रैशनल और इक्वल हैं, क्योंकि दोनों रूट्स हमारे सेम आए हैं। तो हम लिख लेंगे वेरीफाइड रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल।